कहते हैं कि गुनाह करने से पहले गुनहगार हर वो कोशिश करता है जिससे कि वो कभी पकड़ा ना जाए। बाकी आजकल के समय में टेक्निकल चीजों का जमाना है। हर किसी को पता है कि चाहे गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, देर सवेर पकड़ा ही जा रहा है। पर फिर भी गुनाह करने से लोग डर नहीं रहे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जिसकी लगभग 40 दिन पहले ही शादी हुई रहती और अचानक एक दिन उसकी डेड बॉडी झाड़ियों में मिलती। और जब मामला निकल के सामने आता है, जब गुनहगार सामने आता है, तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला होता है। तो आखिर ये कहाँ की कहानी है, किसकी और क्या ऐसा हुआ था, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी हैरान कर देने वाली। और आप कुछ समय से ये देख रहे हैं कि लोग या तो पति पत्नी को मार दे रहा है, या तो पत्नियां पतियों को मार दे रहे हैं। और ये कॉमन सी बात हो गई है। अगर जो सोशल मीडिया पे आप देख ले तो इन सब चीजों से सोशल मीडिया पटा पड़ा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी, पर इस मामले में थोड़ा सा जो गुनहगार है वो अलग पैटर्न अपनाया था। आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले मेरठ का हत्याकांड, सौरभ और मुस्कान रस्तोगी वाला। उसके बाद देवरिया का हत्याकांड, पति सऊदीया से आता है, इसके बाद उसकी सूटकेस में डेड बॉडी मिलती। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि पत्नी अपने छोटी उम्र के बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को जिंदा ही टाइल्स के भीतर चुनवा दी। तो ऐसी कई कहानियां आप लोगों के जहन में घूम रही। आज की भी कहानी कुछ ऐसी। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक इलाका लगता है नवा बाजार थाना, और इसी नवा बाजार थाने का एक मोहल्ला है करला घाटी। यही का रहने वाला सरफराज खान, उम्र 26 साल, ठीक ठाक रुपए पैसे कमा लेता, परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाता, परिवार के सब लोग खुशहाल जीवन जी रहे। बाकी अगर जो अब काम एक रह गया, सरफराज की शादी। और सरफराज की शादी के लिए उसके कमाई धमाई को लेकर, उसके रहन सहन को लेकर कई जगह रिश्ते की बात चलती रहती। तभी उसके एक नजदीकी रिलेशन में ही आप लोग देखेंगे कि हिंदू में दूर दूर रिश्ता ढूंढा जाता है। बाकी अगर जो मुस्लिम वर्ग की बात की जाए, मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, तो अपने नात रिश्तेदार में ही लोग रिश्ता तय करते हैं, ज्यादा दूर ढूंढने नहीं जाते। और इसमें ज्यादा दहेज वहेज की बातचीत भी नहीं चलती। नॉर्मली लड़का लड़की को पसंद किया, परिवार वालों को पसंद आया, शादी हो जाती। मेहरुनिसा नाम की लड़की, जो कि परिवार वालों के साथ साथ सरफराज को भी पसंद आती, शादी की डेट मुकर्रर होती। मेहरुनिसा की शादी होके ससुराल आती, ढेर सारे नात रिश्तेदार, सब कुछ अच्छा। बाकी अब जैसे ही शादी संपन्न होती, तो 2-4 दिनों के भीतर ही जो नात रिश्तेदार रहते हैं सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो मेहरुनिसा है, हम लोगों में तो पगफेरे होते हैं, 2-3 दिन के बाद चौथी होती है कि हाँ चौथियार लेके लोग आए हिंदू में। बाकी अगर जो मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं कि लड़कियां 2-3 दिन के बाद जाती हैं तो उसको, उस रस्म को क्या कहते हैं, फिर वो वापस आया जाता है तो क्या उस रस्म को कहते हैं। बाकी यही जो मेहरुनिसा है अपने मायके जाती, इसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद सरफराज को बुलाया जाता है, सरफराज भी जाता है। इसके बाद मेहरुनिसा को लेके आता है, सब कुछ अच्छा, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। और लगभग शादी के
40 दिन गुजर जाते और इसी बीच मेहरुनिसा फिर से वापस अपने मायके भी चली जाती है। सरफराज एक दिन सुबह सुबह के वक्त अपनी माँ से कहता है कि दरअसल मैं कुछ काम से जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। सरफराज ये बात कह के तो चला जाता है। अब धीरे धीरे दिन तो गुजर जाता है। बाकी जैसे ही शाम होती है, शाम का अंधेरा रात होने लगती है, तो सरफराज की माँ अब सरफराज को फोन करती है कि अभी तक आया नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद सरफराज की माँ अब कई सरफराज के दोस्तों के यहाँ फोन करती कि हो सके सरफराज के बारे में किसी को पता, किसी के साथ गया। बाकी किसी को इसकी बात की खबर नहीं होती कि सरफराज है का। रात के 10 बज जाते हैं इंतजार करते करते। अब घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है। अब इधर मेहरुनिसा को भी खबर होती है कि सरफराज का कोई फोन आया था, सरफराज से कोई बातचीत। वो भी कहती है कि सुबह में बात हुई थी, बाकी हमें पता नहीं। अब धीरे धीरे रात भी गुजर जाती है, बाकी सरफराज की कोई खबर नहीं लगती। तभी अब घर वाले सोचते हैं कि जाके सरफराज की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो पता चलता है तब तक कि एक सूचना आती है सरफराज के घर। एक व्यक्ति बताता है कि किसी ने उसे फोन करके बताया कि सरफराज की डेड बॉडी एक जंगली इलाका है वहां पे पड़ी। अब जब घर वालों को ये खबर लगती है तो अब घर वाले रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस वालों को खबर दी जाती है। अब उस व्यक्ति के फोन के अनुसार जब वहां पे पुलिस की टीम और कुछ लोग जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वाकई वहां से सरफराज की डेड बॉडी पड़ी। और डेड बॉडी इस कदर से उसका चेहरा बिगाड़ा गया था, इस कदर से उसके सिर को कुचला गया था पत्थर से कि पहचान नहीं आ रहा था। पर उसके कपड़े लत्ते से, उसके कुछ निशानों से पता चलता है कि यही सरफराज है। उसकी डेड बॉडी को, उसके पैर को, उसके हाथ को देख के, उसके शरीर को देख के अब जब घर वाले शिनाख्त कर लेते हैं कि ये सरफराज है, तो बात यहां पहुंचती है कि आखिर ऐसा किया किसने। सरफराज के घर वाले कुछ कहते नहीं। सरफराज का कोई दुश्मन है नहीं, कोई वजह है नहीं, ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, रुपए पैसे ज्यादा है नहीं। अब पुलिस ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इतनी बेरहमी से, इतनी बुरी तरीके से इस पे किसी ने अपना गुस्सा उतारा है। आखिर क्या कारण हो सकता है। अब सरफराज की और उसकी पत्नी की कॉल डिटेल निकाली जाती है और कहते हैं कि जब टेक्निकल चीजों का सहारा पुलिस लेती है तो कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाता है। अब जहां ये कॉल डिटेल आती तो पता ही चलता है कि मेहरुनिसा अक्सर रोज फोन नहीं करती थी, बाकी उस दिन सुबह में वो फोन की थी। और जब मेहरुनिसा से पूछा जाता है, दरअसल मेहरुनिसा जो कि एक स्कूल में शादी से पहले से ही पढ़ाती थी और इसी चीजों को देख के मेहरुनिसा से शादी के लिए लोग तैयार भी हो गए थे कि लड़की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में पढ़ा रही। अब जब मेहरुनिसा के बारे में पता किया जाता है तो एक ऐसी सच्चाई निकल के सामने आती है जिसको सुनने के बाद पुलिस का शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि किसी और का काम नहीं है, मेहरुनिसा का ही काम है। बाकी शक के बिना पे किसी को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। मेहरुनिसा को थाने बुलाया जाता है और जब पूछताछ शुरू होती तो ज्यादा देर तक मेहरुनिसा टिक नहीं पाती और एक कहानी बताती। दरअसल 1 साल पहले मेहरुनिसा अपने ही इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी, जिस स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ते थे, उसमें पढ़ाती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक समीर नाम के लड़के से होती है और ये स्कूल गांव से कुछ दूर पे जंगली इलाका, एक तरह से पूरी सुनसान इलाके में स्कूल रहता है, वहीं पढ़ाती थी। और वहीं जब समीर से मुलाकात होती है तो इसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और अक्सर समय मिलता तो उस जंगल के तरफ जाते और एकांत में दोनों मिलते जुलते, जिस बात की खबर ना सिर्फ स्कूल वालों को, ना सिर्फ स्कूल के बच्चों को, बल्कि पूरे गांव में फैलने लगती। और जब ये बात
मेहरुनिसा घर पहुंचती है तो मेहरुनिसा घर वाले इस पे रोक टोक लगाते हैं। मेहरुनिसा कहती है कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, मगर घर वाले तैयार नहीं होते, कहते हैं कि वो हमारे लेवल का नहीं, उससे शादी नहीं हो सकती। अब मेहरुनिसा की शादी करने के लिए ये लोग सरफराज का रिश्ता देखते हैं। अब मेहरुनिसा की शादी कर देते हैं। ना चाहते हुए मेहरुनिसा शादी तो कर लेती है, पर सरफराज के साथ खुश नहीं रहती। कुछ समय तो ना चाहते हुए गुजारती, बाकी कुछ ही समय के बाद वापस से फिर से अपने स्कूल पढ़ाने आने लगती, मायके चली जाती। और घटना से एक दिन पहले वो सरफराज को फोन करती है और कहती है कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है। और अक्सर वो किसी दिन फोन नहीं करती थी, उस दिन शादी के बाद वो शायद पहली बार ऐसे बात की थी सरफराज से प्यार भरी कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है। सरफराज भी अपने घर किसी को बताता नहीं, बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो स्कूल पे ही पहुंचता है। इसके बाद मेहरुनिसा कहती है कि यहाँ ठीक नहीं रहेगा। वो जंगल की तरफ लेके जाते हैं जहां समीर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। वो एक पेड़ का आड़ लेके बैठती है और पेड़ के पीछे से वो आता है और एक भारी पत्थर से सरफराज के सिर पे वार करता है। सरफराज वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद मेहरुनिसा और समीर मिलकर सरफराज की पत्थर से कुचल कुचल के उसके सिर को हत्या करते हैं। फिर वहां से दोनों चले जाते। उनको ये लगता है कि अब तो कोई जान नहीं पाएगा। उस मोबाइल स्विच ऑफ करके मेहरुनिसा ले लेती। जब ये सारी चीजें सामने आई और जब मेहरुनिसा सारी सच्चाई बताई तो मेहरुनिसा के कहने पे समीर को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोनों फिलहाल में तो जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। बाकी आजकल मानिए तो शादी खिलवाड़ हो गया। पहले तो लोग शादी करना नहीं चाह रहे, और अगर जो किसी तरह शादी हो भी जा रही है तो शादी के कुछ ही समय बाद ये पता चल रहा है कि इस इंसान के साथ रहना नहीं है, और रहना नहीं है तो तमाम रास्ते आप कानून की मदद लेके अलग हो सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दे, जैसे कि आज के केस में। और इसी चलते कई पत्नियां पतियों को मार दे रहे हैं, कई पति पत्नियों को मार दे रहे हैं। इसमें किसी एक की बात नहीं है कि हाँ सिर्फ ये महिलाएं ही कर रही हैं और ना ही सिर्फ ये पुरुष ही कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों लोगों पे डिपेंड करता है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य से रहें। बाकी यहाँ तो नहीं रहना है तो सीधे रास्ता एक ही दिख रहा है, मार दो, खत्म कर दो। तो इस पे आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? कि इसका कोई सख्त कानून बनना चाहिए जिससे कि ये चीजें रुक सके? क्योंकि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं से आपकी नजदीकी ही जिले से, आपके नजदीकी ही एरिया से ऐसी खबरें सुनने को, देखने को मिल जा रही हैं। तो आप लोगों को अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।